किया। तो डेली का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, जब आप उसको अपने डायरी में लिखते हैं, जर्नल में लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव जर्नल। जहाँ जिसमें आपका जो डेली की जो लर्निंग है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया, और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नेक्स्ट डे क्या प्लान किया, और जो प्लान किया क्या सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। तो मतलब इस जर्नल में, डायरी में, जब आपका जो डेली का जो एक्सपीरियंस है, डेली की जो लर्निंग है ना, जब आप उसको लिखते हैं, जो रिफ्लेक्ट होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो देखिए, बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, किसी पर्सन के बारे में आप किस तरह से जान सकते हैं, उसको देखकर, उससे बात करके, और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं। जैसे अगर हम डायरी की बात करते हैं, रिफ्लेक्टिव डायरी की बात करते हैं, तो नॉर्मली लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, अपना डेली का एक्सपीरियंस उसमें लिखते हैं। तो उन डायरी के माध्यम से भी हम किसी इंडिविजुअल के बारे में जान सकते हैं। आज के डेट में अगर हम बात करें, तो हमारे जो महान पुरुष हुए हैं, चाहे हम विवेकानंद जी की बात करें, चाहे हम गांधी जी की बात करें, ठीक है, तो वो भी इस तरह की डायरी, इस तरह के लेटर्स लिखते थे, और उन डायरी की मदद से हमें उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से क्लासरूम में बच्चों के बारे में भी जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो इसके लिए एज ए टीचर आपको कोशिश करना है, प्रयास करना है कि बच्चों को आदत डालें कि डेली डायरी लिखें। ठीक है, और उन डायरी के माध्यम से भी बच्चों का अपना डेली का जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी प्रॉब्लम है, उसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है, जिसमें बच्चों का जो डेली का जो एक्सपीरियंस है, डेली की जो लर्निंग है, वो रिफ्लेक्ट हो। तो इसलिए हम इसको रिफ्लेक्टिव जर्नल कहते हैं। तो इस वीडियो में हम रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात करेंगे कि रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है, टीचिंग में इसका किस तरह से यूज किया जाता है, और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लास्ट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए, जब हम रिफ्लेक्टिव जर्नल की या चिंतनशील जर्नल की बात करते हैं, तो इट इज अ टूल यूज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, की आत्मचिंतन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण है। आज आपके दिन का जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो भी लर्निंग रही, जो भी प्रॉब्लम रही, आपने आज शाम को बैठकर अपने रिफ्लेक्टिव जर्नल में आपने उसको लिखा। ठीक है, उस जर्नल को, उस डायरी को रिफ्लेक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे शीशे में जाएंगे ना आप, मिरर में, तो आपकी इमेज रिफ्लेक्ट होती है, उसी तरह से इस डायरी में भी आपका जो डेली का एक्सपीरियंस है, लर्निंग, और रिफ्लेक्ट हो रही है बाय वर्ड्स, ठीक है, शब्दों के द्वारा। तो इसलिए हम इसको रिफ्लेक्टिव जर्नल कहते हैं। तो किसी के बारे में जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसके द्वारा आप आत्मचिंतन भी कर सकते हैं। कैसे? आपके दिन का जो एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग है, जो प्रॉब्लम है, आपने शाम को आराम से गए और घर में बैठ के आपने उसको लिखा। ठीक है, आपने लिखा कि आपकी आज की क्या लर्निंग रही है, आपने लिखा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, और आप फिर प्लान भी करेंगे कि अच्छा, उस प्रॉब्लम के आधार पर कल मैं जाकर क्या करूं, कल मैं जाकर किस तरह से बच्चों को पढ़ाऊं। आज की प्रॉब्लम से सीखकर आप फिर नए तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आत्मचिंतन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत ही अच्छा उपकरण है। अक्सर जब आप सब अभी स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपसे कहा जाएगा कि आप अपना डेली का रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखिए। ठीक है, रिफ्लेक्टिव जर्नल मतलब आप स्कूल में जाएंगे, क्लास आपको मिलेगी, आप जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले दिन में आपको जो प्रॉब्लम होगी, आप जाकर जर्नल में उसको लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या आपने सीखा। इस तरह से एक दिन की जो सीख है, ठीक है, उससे सीख लेते हुए दूसरे दिन आप प्लान करेंगे, दूसरे दिन से फिर तीसरे दिन प्लान करेंगे, और ऐसे करते करते आप देखेंगे कि जब टीचिंग एक्सपीरियंस का जो लास्ट दिन आता है ना, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाती है, और आप बहुत ही स्मूथली क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इससे क्या होगा, रिफ्लेक्टिव जर्नल से आपको आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन में मदद मिलेगी। आज की आपकी क्या कमियां थी, आज आपने क्या अच्छा किया, उससे सीख लेते हुए आप कल उसमें सुधार करेंगे। फिर कल क्या आपने सुधार किया, क्या कमियां रही, क्या और अच्छे से प्लान कर सकते हैं, उसको फिर कल की डायरी में आप लिखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आप खुद को सेल्फ इवेल्युएशन, या हम कह सकते हैं सेल्फ असेसमेंट आप करेंगे। ठीक है, तो यह आत्मचिंतन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। It is a type of personal writing that allows individual to reflect on their experiences, thoughts and feeling। कि एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है, मतलब आप
अपनी एक्सपीरियंस को आप खुद से लिखते हैं, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि पर्सनल राइटिंग है एक, ठीक है, जो व्यक्तियों को उनके अनुभवों, विचारों, भावनाओं पर चिंतन करने की अनुमति देता है कि आपके आज के दिन में आपके क्या अनुभव रहे हैं, ठीक है, उस पर आपके क्या विचार रहे हैं, आपकी क्या भावनाएं रही हैं, आपने आज से क्या सीखा है, ठीक है, और जो चीज़ें सीखी आप उसको फ्यूचर में किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो इस सारी चीज़ें में जो डायरी है, जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है, उसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस दैट हेल्प्स इन लर्निंग एंड ग्रोइंग। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इसको एक पर्सनल रिकॉर्ड क्यों कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल का, ठीक है, उसका अपना जो एक्सपीरियंस है, उसके जो अपने विचार हैं, उसकी अपनी जो फीलिंग्स है, ठीक है, उसका एक रिटन फॉर्म है, एक रिटन रिकॉर्ड है। It can be used for a variety of purposes such as personal growth, learning and professional development। की इसका इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत विकास, कि आज आपने आज जो सीखा है, ठीक है, तो उस सीख से आप कल को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर एक टीचर हैं, एक टीचर ट्रेनिंग है, तो वहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कि आप क्लास में गए तो आपको आज के समय में, आज के दिन में जो दिक्कतें हुई, जो परेशानी हुई, तो इस जर्नल के माध्यम से आप उसको लिखेंगे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या कमी, मतलब आज आपने क्या गलतियां की। और जब आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा तो आप उससे सीख लेंगे ना कि कल मुझे वो गलती नहीं करनी है, कल मैं अगर गलती नहीं करूंगी तो और अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। तो इसका इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, आपके व्यक्तिगत विकास के लिए, आपके लर्निंग के लिए कि आज से हमने क्या सीखा है। और अगर आप टीचर हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी ये बहुत काम आता है, क्योंकि जब आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा तभी तो आप सुधार करेंगे। तो खुद के बारे में चिंतन करने का, सेल्फ असेसमेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है, रिफ्लेक्टिव जर्नल। इसका प्रयोग प्राय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है, ताकि उनकी आलोचनात्मक सोच मतलब आज के दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ, आपके साथ क्या अच्छा नहीं हुआ, आपने क्या पॉजिटिव सीखा, क्या नेगेटिव सीखा। तो इससे आलोचनात्मक सोच और आत्म जागरूकता कौशल को विकसित किया जा सकता है, या विकसित करने में बच्चों को हेल्प मिलती है। आप सब भी जाएंगे और इस तरह के जो जर्नल जब आप डेली लिखेंगे ना, तो बिल्कुल सीरियस होकर लिखना। और जब लिखना तो कहानी की तरह मत लिखना, आप लिखना तो आप ये मेन फोकस करना कि आज आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने क्या सीखा है, ठीक है, आपने क्या गलती की और अब उस गलती को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे आगे। अब हम अगर बात करें रिफ्लेक्टिव जर्नल इन टीचिंग की, शिक्षण में चिंतनशील जर्नल, ठीक है, तो यह शिक्षकों के लिए आत्मचिंतन और व्यावसायिक विकास में संलग्न होने का एक मूल्यवान साधन है। इट इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर टीचर्स टू इंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। By regularly writing down their thoughts and reflection about their teaching experience, teacher can gain a deeper understanding of their own teaching practices, strength and areas for improvement। की अपने शिक्षण अनुभव के बारे में अगर आप डेली विचार करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, नियमित रूप से आप अपने एक्सपीरियंस को लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी डेली की जो प्रैक्टिसेस है, आपकी जो अपनी क्षमताएं हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों की पहचान करके आप उसमें और अच्छे तरीके से सुधार करेंगे। और इसी तरह से आप अगर बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे कि यार तुम भी अपनी जो डेली का जो एक्सपीरियंस है, आप भी अपने जर्नल में, अपनी डायरी में डेली लिखो, तो उससे पता चलेगा ना कि आज का जो दिन है आपने किस तरह से यूटिलाइज किया, आपने क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया, आपने आज के दिन में क्या बेहतर किया, क्या सीखा, और क्या ऐसा किया जो आपको करना नहीं चाहिए था, क्या आपने टाइम को यूटिलाइज किया कि नहीं यूटिलाइज किया। तो एज अ देखिए, आप सब डीएलएड के स्टूडेंट हैं, बीएड के स्टूडेंट, तो इसलिए आपको भी डेली इस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना चाहिए, तभी तो आप आज की कमियों के बारे में जानकर आप कल को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल के बारे में जानने का बहुत अच्छा तरीका है रिफ्लेक्टिव जर्नल। और हम इसके द्वारा दूसरों के बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपको लिखने की आदत है तो इसके द्वारा आप खुद के बारे में भी, खुद की कमियों के बारे में, खुद की शक्तियों के बारे में, क्षमताओं के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो शिक्षक अपने स्वयं के शिक्षण अभ्यासों पर विचार कर सकते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां उन्हें अपने कौशल या ज्ञान में सुधार करने की आवश्यकता है। इसके द्वारा शिक्षक स्वयं के शिक्षण अभ्यासों का आकलन और मूल्यांकन
कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज अ टूल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे हमने बात की कि इसका उपयोग व्यावसायिक विकास के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टीचर की बात करें तो देखिए इसमें आप खुद को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि आप सभी टीचर ट्रेनीज हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, स्टूडेंट यूज इट टू रिकॉर्ड देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, की विद्यार्थी अपने अधिगम अनुभवों को रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इट हेल्प्स टू लर्न फ्रॉम ऑन एक्सपीरियंस, की यह अपने अनुभवों से खुद को सीखने में मदद करता है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सहायता करता है। इससे आपका पर्सनल ग्रोथ भी होता है, पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है। आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें आप और बेहतर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपको अपनी कमियों के बारे में पता होगा, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा। ठीक है, इसमें यह शामिल है कि आपने आज क्या सीखा है, आपके अनुभव ने आपको कैसे प्रभावित किया। तो यहाँ पे डेली की जो लर्निंग है, डेली का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसमें वो चीज़ें शामिल होती है और उससे ही आप अपने आज के द्वारा आज को असेस करके अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। इसका उपयोग एक सुधारात्मक उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है। देखिए, सुधारात्मक करेक्टिव टूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका जो डेली का एक्सपीरियंस है ना, आज जो भी आपको प्रॉब्लम हुई, जो भी चीज़ें आपने अच्छी नहीं की, आपको आपने अपने रिफ्लेक्टिव जर्नल में इसको मेंशन किया, आपको पता लगा कि हाँ, आज मैंने एक गलती की, तो अपनी गलतियों से सीख लेकर जब आप कल और अच्छे से काम करेंगे तो इससे इसे हम क्या कहेंगे, इसके द्वारा आप अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको सुधारात्मक उपकरण या करेक्टिव टूल कह रहे हैं, जिससे व्यक्तियों को कठिन अनुभवों से निपटने में मदद मिल सके। इसके अलावा इसे शिक्षकों को आत्म जागरूकता, आलोचनात्मक सोच और व्यावसायिक कौशल विकसित करने में मदद मिल सकती है, जिससे शिक्षण पद्धति में सुधार होगा और उनके विद्यार्थियों के परिणाम बेहतर होंगे। ठीक है, तो देखिए ये सारा क्या है, रिफ्लेक्टिव जर्नल का इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर जब ओवरऑल अगर हम रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात करते हैं तो डेली का आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है, डेली का आपका एक्सपीरियंस, डेली की आपकी जो लर्निंग है, जब आप उसको रिटर्न फॉर्म में आप डायरी में लिखते हैं तो उसको हम रिफ्लेक्टिव जर्नल कहते हैं। इसके द्वारा आप खुद को और बेहतर तरीके से, खुद की क्षमताओं को, खुद की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब आपको प्रॉब्लम पता होगी, ठीक है, तो आप उसका बेहतर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।